नमस्कार मेरे सीएमजे के सेनापतियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहां पर हमारा चल रहा है सीएमजे एमसीक्यू खजाना का डे 11। रोजाना हम आपके साथ 10 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं कॉमर्स के, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऐप कॉमर्स मेरी जान ऐप पे जाकर दे सकते हो। इसका जो रिजल्ट है और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर। और इसका जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो आपको कहां मिल जाएगा? वो मिल जाएगा आपको हमारे YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर। तो आई होप आप सीएमजे से इन तीनों के तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ चुके होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर करना, क्योंकि अगर आप शेयर उनके साथ करोगे तो आप देख पाओगे कि आपके फ्रेंड्स का रिजल्ट क्या रहा है और आपका रिजल्ट क्या रहा है। आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप, यानी कि कंपनी क्या करती है, अपनी शेयर कैपिटल का कुछ पार्ट वाइंडिंग अप के लिए रख देती है कि यार मैं तो केवल और केवल इसको जब मेरा वाइंडिंग अप होगा मैं तभी मांगूंगी इसको। उस कैपिटल को क्या कहा जाता है? उस कैपिटल को कहा जाता है रिजर्व कैपिटल। क्या कहा जाता है उसको? रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है एक ऐसा रिजर्व जो कि कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। The amount of capital that is mentioned in the capital clause, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो कैपिटल क्लोज होता है, जो पूंजी वाक्यांश होता है, उसके अंदर जो कैपिटल मेंशन होती है उसको क्या कहते हैं? उसको ऑथराइज्ड कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबाउट डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिएगा ये क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपका ये वीडियो देखने का पूरा जो मकसद है वो पूरा हो चुका है। आपका एमसीक्यू खजाना का जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आप ऑनलाइन पे भी देखोगे तो भी अपडेट नहीं हुआ है। अगर गहराइयों में जाकर चेक करोगे तब जाकर आपको इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? प्रपोज डिविडेंड को बैलेंस शीट के अंदर कहां पर दिखाते हैं? पहले प्रपोज डिविडेंड को बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन में दिखाते थे। तो जब भी आप बुक्स वगैरह देखते हो जिसके अंदर अपडेटेड नहीं है वहां पर प्रोविजन दिखेगा, या फिर अगर आप गूगल वगैरह के ऊपर चेक करते हो जो साइट अपडेटेड नहीं है वहां पर अभी भी प्रोविजन दिखेगा। लेकिन उसके अंदर शेड्यूल 3 के अंदर क्या किए जा चुके हैं? चेंजेस किए जा चुके हैं। जो सीबीएसई है उसने भी अपना एक सर्कुलर अपना एक्सप्लेनेटरी नोट निकाल दिया है। उनके अनुसार अब ये जो बैलेंस शीट है शेड्यूल 3 के अनुसार अब जो बैलेंस शीट होती है वो प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाया जाता है। अब प्रपोज डिविडेंड दिखाया जाता है बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट्स के अंदर एज ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, क्योंकि अभी तक डिविडेंड प्रपोज्ड है, अभी तक हमने पे नहीं किया है। अब यहाँ पर ये कहता है कि आपको बताना है कि पीएनएल और बैलेंस शीट का शेड्यूल 3 के अनुसार, सीएमजे के सभी स्टूडेंट को पता है यार सीएमजे जो ये प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का शेड्यूल कौन सा है? सेकंड है। डेप्रिसिएशन का कौन सा है? शेड्यूल सेकंड है। और इसका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का कौन सा है? शेड्यूल 3 है। उसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको पार्ट सेकंड में दिखाया गया है और बैलेंस शीट को दिखाया गया है पार्ट 1 में। तो डी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऊपर भी काफी सारे स्टूडेंट ने कहा है कि सर जी यहाँ पर हमने कहा कि इक्विटी है 90,000 और नेक्स्ट है लायबिलिटी है आपकी 60,000। तो ये कहते हैं कि सर जी इक्विटी और लायबिलिटी मिलाकर ही यहाँ पर ये टोटल लायबिलिटी हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट सही है तो आपका ये आंसर होना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सा एमसीक्यू पर्पस से सीख लेना। अब यहाँ पर ये आ रखा है प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अब ये जो प्रॉफिट ऑफ द ईयर होता है, अब ये क्योंकि अलग से दे रखा है तो मतलब कि इसका एडजस्टमेंट करना बाकी है, यानी कि इसको जहां पर भी ऐड करना था या लेस करना था, जो भी इसका एडजस्टमेंट करना था वो एडजस्टमेंट करना भी इसका बाकी है। तो बताओ प्रॉफिट ऑफ द ईयर का एडजस्टमेंट कहां पर होता है? आपकी जो इक्विटीज होती है उसके अंदर ऐड हो जाता है ये। तो अब आपकी जो इक्विटी रहेगी इस एडजस्टमेंट के बाद में कितनी हो जाएगी? 1,10,000 हो जाएगी। ये देखो, ये इतना पता था इक्विटी प्लस लायबिलिटी बराबर क्या होती है? टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी बराबर होती है टोटल एसेट्स। ये बेसिक कंसेप्ट है। अभी मैंने जो आपको सिखाया कि ये 20,000 रुपए जो अलग से प्रॉफिट लिख रखा है, तो इसको प्रॉफिट को इक्विटी में शामिल माने या शामिल नहीं माने। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे प्रॉफिट्स वगैरह अलग से दिए रहते हैं तो इसका मतलब होता है कि इनका एडजस्टमेंट करना अभी बाकी है। और एडजस्टमेंट करना इसका बाकी है तो एडजस्टमेंट करेंगे तो ये क्या होगी? इक्विटी में ऐड हो जाएंगे। अब इक्विटी कितनी होगी? 1,10,000 प्लस लायबिलिटी कितनी होगी? 60,000। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1,70,000 हो जाएगा। आई होप आपने इस वाले क्वेश्चन से भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। आंसर क्या होगा इसका? 1,70,000 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कहता है कि कौन सा आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि कंपनी जिसकी क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन होता है और कॉमन सील होती है। कॉमन सील किसकी होती है? कंपनी की होती है। आंसर क्या हो जाएगा? कंपनी।
इक्विटी शेयर होल्डर के पास कौन से राइट होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर के पास केवल और केवल वोट करने का राइट होता है, डिविडेंड भी उनका फिक्स नहीं रहता है और उनका रिडम्पशन भी फिक्स नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स के रूप में माने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो कैसे प्रिपेयर होती है? कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो शेड्यूल 3 के अनुसार प्रिपेयर होती है एज पर पार्ट 1। नेक्स्ट आता है द रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। वो रिजर्व जो कि एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए क्रिएट किया जाता है उसको कौन सा रिजर्व कहा जाता है? उसको स्पेसिफिक रिजर्व कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है कि यार ठीक है ऑफिस से थकार के आते हैं लेकिन यस आपके लिए कुछ ना कुछ करना है जिससे कि आपके एग्जाम के अंदर आपको बेनिफिट मिल जाए। इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोस मिले उनके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।